हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रोबेबिलिटी को। इस वीडियो में मैं काफ़ी बेसिक बताऊंगी प्रोबेबिलिटी का। बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये सब हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम खाली बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रोबेबिलिटी का होता क्या है। तो ये सब मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। दीज आर लाइक इमेजेस टेकन फ्रॉम द गूगल। तो यहाँ पे ये डाइज है, राइट। एक सिंगल डाई, ये डबल डाई है। यहाँ पे हमने एक बैग दिखाया है जिसमें बहुत सारी बॉल्स डाली हुई हैं। दिस इज फ्लिपिंग अ कॉइन, दीज आर प्लेइंग कार्ड्स। तो बेटा ये मेन क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। कोई भी चीज करके व्हाट आर द चांसेस टू गेट अ पर्टिकुलर आउटकम, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें, नॉर्मल इंग्लिश में बात करें तो क्या है प्रोबेबिलिटी। कई बार आपसे कोई पूछता है कि आपके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट आर द चांसेस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आपके डेली लाइफ के वो वर्क्स हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसका की आउटकम अननोन होता है, अननोन रिजल्ट। अननोन रिजल्ट है, लेकिन वो रिजल्ट किस में से आएगा, वो हमें कुछ पॉसिबल आउटकम्स के बारे में पता होता है। जैसे कि जब मैंने दो डाई को रोल किया तो उन दोनों में क्या क्या नंबर आएगा, आई डोंट नो, वो मेरे लिए अननोन है। लेकिन उसके पॉसिबल आउटकम्स मुझे पता है, राइट। एक पे 1 आ सकता है, दूसरे में 6 आ सकता है, एक में 2 आ सकता है, दूसरे में 5 आ सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही एक सिंगल डाई को रोल किया, सेम चीज, ये भी क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक बैग में बहुत सारी बॉल्स हैं, आपने हाथ डाला और हाथ डाल के एक बॉल निकाली बिना देखे, तो अगेन दैट इज एन अननोन रिजल्ट। लेकिन वो किस में से आएगा, वो कुछ पॉसिबल आउटकम्स ही हो सकते हैं। अब यहाँ पे 3 तरह की बॉल्स हैं, ऑरेंज है, ब्लू है, येलो है। तो इन्हीं में से कोई एक बॉल आएगी, राइट। सिमिलरली व्हेन यू फ्लिप अ कॉइन, तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर एक 52 प्लेइंग कार्ड्स के डेक में से आपने एक कार्ड को ड्रॉ किया, तो वो भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो डेली लाइफ के आपके काम हैं जिसका कि रिजल्ट आपको अननोन है, लेकिन वो रिजल्ट किस पॉसिबल रिजल्ट्स में से आ सकता है, दैट यू नो, ठीक है। प्लस रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, हम उन एक्सपेरिमेंट्स को भी बोलते हैं जिनकी रिपीटेबिलिटी है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार ही आपने काम किया और बस खत्म। आप उनको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब एक कॉइन है, एक कॉइन को आप चाहो तो 100 टाइम्स ही रिपीट कर लो, 100, 500, 1000 टाइम्स, so दैट कैन बी रिपीटेड, ठीक है। सो आई होप रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का डेफिनेशन आपको क्लियर है। चलेंगे आगे। अब हम वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रोलिंग अ डाई को। व्हेन यू रोल अ डाई यू गेट पर्टिकुलर नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। बेटा जो आउटकम्स होते हैं, अगर मैं उसका एक सेट बना देती हूँ, उसको दो कर्ली ब्रेसेस में रख दूंगी, तो उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस हो जाते हैं सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ओके। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसको हम कैपिटल एस से दिखा देते हैं। तो इसका कैपिटल एस क्या हो जाएगा, इधर यू कैन गेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ओके पहले हमने सैंपल स्पेस समझ लिया, अब हम प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनीथिंग इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो फेवर में है आपके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, आई एम जस्ट राइटिंग नंबर इन सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे नीचे, ठीक है। अब सपोज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन रोलिंग अ डाई। तो क्या हो जाएगा बच्चे, फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं इसमें, ऑड नंबर है 1, 3 एंड 5, तो 3 फेवरेबल हैं और टोटल 6 हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, क्लियर। ऐसे ही यू कैन फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इवन नंबर, राइट, composite number, prime number,
ये पी के अंदर जब मैं लिख रही हूँ तो बेटा इसको इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारे क्या है? डिफरेंट इवेंट्स हैं। तो इवेंट्स की एक और डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं। इवेंट्स होते हैं या तो सिंगल आउटकम और सेट ऑफ आउटकम्स, ठीक है। या तो मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, तो या तो वो एक सिंगल आउटकम आएगा या कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स होते हैं, तो ठीक है, अ सिंगल आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। जैसे आपने देखा ऑड नंबर में कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स था, तो वो क्या है? एक इवेंट है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। परफेक्ट। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर यू कैन गेट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग से मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2, ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 3 और 2, राइट। और का मतलब 3 के भी चलेंगे या 2 के भी चलेंगे, एंड का मतलब दोनों का होना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें क्या होती जाएगी प्रोबेबिलिटीज, मैं लिखती जा रही हूँ, समझते जाएंगे। इवन नंबर कितने हैं? 2 4 6 यानी कि 3 है, 3/6 यानी कि 1/2। देन कॉम्पोजिट नंबर कौन से हैं? बेटा ध्यान रखना, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ओके। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से हैं आपके? 2 3 एंड 5 प्राइम है, 4 एंड 6 कंपोजिट है। तो 2/6 हो जाएगा, दैट विल बी 1/3। ऐसे ही इट विल बी 1/2। मल्टीपल ऑफ 3 में कौन सा आएगा? 3 एंड 6 ओनली, तो 2/6 दैट विल बी 1/3। मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2, 3 का भी हो 2 का भी हो तो वो खाली 6 है, सो दैट विल बी 1/6। 3 और 2, 2 का भी चलेगा 3 का भी, तो ये 1 2 3 4, 4/6 हो जाएगा, दैट विल बी 2/3। ठीक है बेटा। अब इसी में मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 to 6। 8 ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी, नंबर फ्रॉम 1 to 6, कोई भी नंबर आ जाए 1 to 6 में, तो आप बोलेंगे मैम वो तो सारे ही आ सकते हैं। तो बेटा ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, जिनकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आपकी 1 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को कभी एक्सीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या है ये? श्योर इवेंट्स। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन अ रोल ऑफ अ डाई, 7 तो आ ही नहीं सकता है, तो वो 0 हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है वो क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। इज इट क्लियर? वेरी गुड। आगे करते हैं। अब आ जाते हैं हम इन रोल ऑफ टू डाई टुगेदर, ठीक है। या तो टू डाई टुगेदर हो या वन आफ्टर द अदर हो, ठीक है ना। एक डाई के बाद दूसरा डाई आप रोल कर रहे हो, और या दोनों डाई को साथ में कर रहे हो, दोनों का ही सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो इट विल बी, देखो बेटा, खाली ऐसा नहीं करेंगे एक का 1 2 3 4 5 6 और दूसरे का 1 2 3 4 5 6, नो, आपको साथ में इवेंट दिखना है। इवेंट क्या हो सकता है? पहले डाई पे 1, दूसरे डाई पे 1। सिमिलरली पहले डाई पे 1, दूसरे पे 2, 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ठीक है। करते 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 ऐसे ही आप देखो, यहाँ पे 2 1 वाला लाइन बनेगा, 3 1 वाला लाइन बनेगा, एंड देन लास्ट लाइन विल बी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये बन जाता है हमारे पास सैंपल्स भी। अब इसमें अगेन बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है? लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन बोथ द डाई। तो ध्यान रखना है जो बीच के डायगोनल एलिमेंट आएंगे आपके पास, यहाँ पे ये सारे के सारे डबल डबल नंबर्स के होंगे, ठीक है। तो दिस विल बी 1। अगर आपको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाई, सेम नंबर ऑन बोथ डाइज, तो वो है आपके 6 इवेंट्स। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और टोटल कितने हैं? 36, तो इट विल बी 1/6, ठीक है।
ऐसे ही बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस खाली 2 का हो। तो ऐसे कौन कौन से होंगे? देखो 1 की लाइन तो छोड़ ही देंगे क्योंकि 1 तो खुद ही प्राइम नहीं है। 2 वाली लाइन में चेक करेंगे तो 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं होता है, 2 4 2 5 देखो एक आया ट्विन प्राइम। देन 3 की लाइन में देखेंगे तो 3 3 यहाँ पे आपका 3 1 भी नहीं है। देन वी गो टू 3 6 3 5 3 5, अच्छा 2 5 इज नॉट अ ट्विन प्राइम, राइट। 2 5 ट्विन प्राइम नहीं होगा क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने का है बेटा? 3 का है, राइट। तो 2 एंड 5 आर नॉट ट्विन प्राइम्स। तो हमारे पास कौन सा आएगा? 3 एंड 5 आ सकता है। 3 एंड 5 विल बी ट्विन प्राइम। तो पहला क्या हो गया? 3 एंड 5 हो गया, ठीक है। देन 3 6 आ जाएगा, फिर 4 1 4 2 4 3, 4 तो खुद ही नहीं है प्राइम तो 4 की लाइन को छोड़ देंगे। 5 की लाइन में आएंगे तो 5 1 5 2 5 3, अगेन देखो 3 5 भी और 5 3 भी आएगा, ओके। 5 3 5 4 5 5 5 6 नहीं आएगा, 6 खुद नहीं है। तो यानी कि 2 ही ट्विन प्राइम मिलते हैं हमें दोनों रोल ऑफ अ डाई के में, एंड दैट विल बी 3 5 एंड 5 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/36, दैट विल बी 1/18। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ सकता है कि ट्विन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम, जो सम हो दोनों डाई के ऊपर वो मान लेते हैं 6 हो, सम मस्ट बी 6। तो देखो 1 की लाइन में 1 5 आएगा ऐसे ही। अब यहाँ पे इस तरफ बढ़ते जाना, तो ये 2 4 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाएगा, फिर 4 2 हो जाएगा और फिर 5 1 हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आंसर विल बी 5/36। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारे 2 इवेंट कवर हुए। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास एक कुछ फ्लिपिंग अ कॉइन वाला आ सकता है। अब फ्लिपिंग अ कॉइन में आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ईदर यू विल गेट हेड और टेल। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी 1/2। अगर बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एंड टी तो दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल इवेंट है 0। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और टी, तो अब दोनों में से कोई तो एक आएगा ही, तो प्रोबेबिलिटी आपका श्योर इवेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 कॉइन की जगह सपोज 2 कॉइन्स है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बेटा देखिए एच एच दोनों में हेड, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल, टोटल 4 इवेंट्स आएंगे। यस ऑर्डर भी मैटर करता है, ऐसा मत समझना कि एच और टी को एक ही बार में लिखते हैं हम, ठीक है। ये क्या सजेस्ट कर रहा है? फर्स्ट पे एच सेकंड में टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे एच, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आ सकता है बोथ हेड्स, क्या हो जाएगा? खाली एक ही इवेंट है ऐसा, तो 1/4। बेटा ध्यान रखना ये चीज़ जो फॉर्मूला है ये आपका सिर्फ तब लगता है जब आपके पास जो ये जो सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट आते हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हों, ओनली देन वी यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। इक्वली लाइकली का मतलब होता है सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, पी सबका इक्वल रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आप बाकी तो कर लेंगे, बोथ टेल, 1 हेड 1 टेल, दैट विल बी डू, बट अब आता है एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो हो। तो कम से कम एक हेड में 1 हेड वाली प्रोबेबिलिटी भी आ जाएंगी और दोनों हेड वाली प्रोबेबिलिटी भी आ जाएंगी, और बेटा बीच में आता है इसमें प्लस, ठीक है। तो 1 हेड वाली प्रोबेबिलिटी कौन सी है? 1 एंड 2, ये दो हैं इवेंट एच टी और टी एच, और बोथ वाली ये, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 हेड वाली 2/4 प्लस 2 हेड वाली 1/4, आंसर विल बी 3/4, ठीक है। ऐसे ही आता है पी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड हो, तो उसमें 0 हेड वाला भी आ जाएगा और 1 हेड वाला भी आ जाएगा। 0 हेड वाला मतलब ये टेल वाला हो गया, तो ये 1/4, और 1 हेड वाले में ये दो, तो 2/4, अगेन ये क्या हो जाएगा? 3/4। क्लियर? वेरी गुड। बेटा ऐसे ही आपके पास 3 कॉइन्स वाला भी आ सकता है, तो 3 कॉइन्स वाले का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? इसको देखो याद रखना कैसे है, पहले तीनों में हेड,
फिर एक टेल को इंट्रोड्यूस करवा देंगे एंड में, और उस टेल को हर जगह घुमा देंगे, पहले यहाँ फिर यहाँ। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा HTH THH। अब तीनों में टेल रख देंगे, एक H को इंट्रोड्यूस करवा देंगे और उस H को हर जगह घुमा देंगे। तो ये आपके पास 8 सैम्पल पॉइंट्स आते हैं। 8 सैम्पल पॉइंट्स वही है जो आउटकम्स है, ईच आउटकम को हम 1 सैम्पल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे आपके, एंड यू मे आंसर दैट, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोल दिया एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स में भी कौन कौन से आ जाएंगे, कम से कम 2 हेड्स हो तो या तो 2 हेड्स हो प्लस 3 हेड हो, ठीक है। तो 2 हेड वाले कौन से हैं, 1 2 3, तो जगह 3/8, प्लस तीनों हेड वाला है खाली 1, तो 1/8, टोटल हो गया 4/8, दैट विल बी 1/2। ईजी, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, समझना ज़रूरी है, बस मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अभी आप लोग जो अभी CGL Tier 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए अभी इतना कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना इज़ फाइन। हम Tier 2 के लिए और डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी करवाऊंगी, ठीक है। चलेंगे आगे। एंड अब एक इस तरह के इवेंट आते हैं कि एक बैग है या एक अर्न है, उसमें से बहुत सारे बॉल्स है और आपको कोई बॉल पिक करनी है। तो अब जैसे आपके पास ये दिया है तो 5 येलो बॉल्स दे दी हैं, 4 ब्लू बॉल्स दे दी हैं और 3 आपको ऑरेंज बॉल्स दे दी हैं। बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, तो क्या हो जाएगा, टोटल जो येलो बॉल का फेवरेबल कौन है, 5 है, और टोटल कितने हैं, 5 4 9 10 11 12, 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू और ऑरेंज बॉल, तो ब्लू भी आ सकते हैं ऑरेंज भी, तो टोटल क्या हो जाएगा 7, 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ब्लू, तो ये अब एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, अगर कोई इवेंट नहीं होना है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो बोला है तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कर देंगे। तो गेटिंग नो ब्लू, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, ब्लू इज 4/12, दैट विल बी 8/12। 2 4 are 2 6 are 2 2 the 4 2 3 are 2/3। क्लियर, वेरी गुड। तो इसको हम नॉट ई को ऐसे भी दिखाते हैं, ई के ऊपर बार लगा के, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। तो इसमें से ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, एक ऐसा भी बन सकता है कि आपने एक बॉल को निकाल लिया उसको, और वो बॉल थी सपोज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इफ ऑरेंज हैज ऑलरेडी बीन टेकन आउट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू if O has taken out, O has been taken out, और उसको O को आपने वापस रखा नहीं है, तो क्या होगा बेटा, O को वापस नहीं रखा है तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब टोटल बॉल्स आपके पास कितनी रह गई हैं, ओनली 5/11, मतलब 11 बॉल्स रह गई हैं खाली, एक बॉल तो आप निकाल चुके हो, ठीक है। जब एक बॉल ऑरेंज निकल चुकी है, हमने उसको वापस नहीं डाला है, तो क्या आएगा ब्लू के निकलने की प्रोबेबिलिटी अब, तो इट विल बी 4/11, क्योंकि आपने ऑरेंज बॉल को अंदर नहीं डाला है। और अगर ब्लू बॉल को निकाला होता है एक, और ब्लू को ही दोबारा निकाल रहे, तो वो 3/11 बन जाता, ठीक है। चलेंगे आगे। ओ, अब आते हैं प्लेइंग कार्ड्स। तो ये उन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे ये एक इमेज लगाया है जिनको प्लेइंग कार्ड्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो बेटा जब भी आप प्लेइंग कार्ड्स देखते हो तो ये 4 सूट्स आते हैं, दीज आर 4 सूट्स। पहले तो आप देख लो, काउंट कर लो, दीज आर ऑल 52 कार्ड्स। कितने हैं ये, 52 कार्ड्स हैं। आउट ऑफ 52 आप देख रहे हो, दीज 26 आर ब्लैक एंड दीज 26 आर रेड। 26 ब्लैक हो गए, 26 रेड हो गए। ये जो 26 ब्लैक है ये भी 2 सूट्स में बटे हुए हैं, इसको हम क्लब बोलते हैं, इसको हम स्पेड बोलते हैं। एंड देन रेड वाले भी 2 सूट्स में हैं, इनको सूट्स बोलते हैं,
UITS, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज डायमंड, सॉरी दिस इज हार्ट एंड दिस इज डायमंड, ठीक है। फिर लिखवा देती हूँ। सो दिस इज क्लब, दिस इज स्पेड, दिस इज हार्ट एंड दिस इज डायमंड। तब आप देख रहे हो हर सूट में एक एक एस है, इक्के को एस बोलते हैं। तो टोटल कितने एस हो गए हमारे पास? 4 एस हो गए, 1 2 3 4। ऐसे ही टोटल 2 भी 4 हो गए, टोटल 3 भी 4 हो गए एंड सो ऑन। 10 के बाद हमारे पास जे क्यू के आता है। जे को बोलते हैं जैक, क्यू को बोलते हैं क्वीन, के को बोलते हैं किंग। अगर आप अच्छे से नोटिस कर रहे हो तो इन सभी कार्ड्स पे फेसेस बने हुए हैं, दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा आपको आज तक की जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब ठीक होने वाली है ना। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं थी तो वो मिलने वाली है बेटा। दीज आर फेस कार्ड्स। अब आपसे कोई भी वो क्वेश्चन पूछे, आपको डरना नहीं है। उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड? आपको पता है 26 है, 26/52 दैट विल बी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, तो स्पेड कितने हैं? ये सारे के सारे 13 है, राइट। तो जगह 13/52, सो दैट विल बी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हैं? काउंट करेंगे, देखेंगे बेटा 12 हैं, हर सूट में 3 हैं, तो 3 × 4 12, 12/52, so that will be 1 by कितना हो जाएगा ये? 3 4 यहाँ पे 4 3 12, 4 1 4 4, 3/13, ठीक है। इस तरह से आप इसके जितने भी क्वेश्चंस आए उनको आंसर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि एक कार्ड निकाल लिया है, उसको दोबारा से नहीं डाला है डेक में, तो ध्यान रखना है कौन सा कार्ड निकाला है। टोटल कार्ड्स तो 51 होंगे ही होंगे, लेकिन वो कार्ड कौन से सूट में से कम हुआ है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। होपफुली प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। अच्छे से देख के जाइएगा ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन फॉर मेनी सच वीडियोस। So see you in the next video. Bye bye, take care, all the best.